हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। लीजिए, आज है मंगलवार और आज की जाती है हनुमान जी की पूजा। और हनुमान जी का जो रंग है वो है केसरिया और लाल। तो आज आप स्नान आदि से निमित्त होकर हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आज आप लाल कपड़े धारण कीजिए या और ऑरेंज कलर के कपड़े धारण कीजिए, जिन्हें केसरी कलर भी कहा जाता है। हनुमान जी को केसरी पुत्र भी कहा जाता है। तो आप हनुमान जी को खुश करने के लिए उनके मनपसंद रंग जरूर धारण कीजिए। उन्हें चमेली का तेल अर्पित कीजिए, उन्हें चमेली के तेल का दीपक जरूर जलाइए और साथ में उन्हें तुलसी की माला जरूर अर्पित कीजिए। देखिए, आज मंगलवार है, तो मंगलवार के दिन अगर आप आज तुलसी की माला हनुमान जी को अर्पित करते हैं, इससे हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और चमेली के तेल के दीपक आप जरूर जलाइए। जेंट्स हैं तो हनुमान जी को सिंदूर जरूर अर्पित कीजिए। लेडीज जो औरतें होती हैं उन्हें सिंदूर हनुमान जी को अर्पित नहीं करना चाहिए। दीपक वे जला सकती हैं हनुमान मंदिर में, और हनुमान जी को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, दूर से प्रणाम करना चाहिए। हनुमान जी को अगर तुलसी की माला अर्पित करेंगे तो हनुमान जी बहुत प्रसन्न होंगे। गुड़ चने का भोग लगाइए। हनुमान जी के जो मनपसंद भोग है वो आप आज के दिन लगाएंगे तो हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी को केसरी कलर का चोला जरूर चढ़ाइए आज के दिन। हनुमान जी को जो मनपसंद जो भी मठियाई फ्रूट जो भी है वो जरूर आज हनुमान जी को अर्पित कीजिए। और साथ में हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, जिससे हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और साथ में मेरे लड्डू गोपाल जी, उन्हें भोग लगा है क्या बोलते हैं अंगूर का, और सभी देवी देवताओं को मैंने अंगूर का भोग लगाया है। आज ये मेरी आज की पूजा। आज आप जरूर हनुमान मंदिर जाइए और हनुमान मंदिर जाकर हनुमान जी को प्रसन्न कीजिए। आज मंगलवार है, मंगलवार के दिन आपको लेन देन नहीं करना चाहिए, किसी को कर्ज नहीं देना है और ना ही किसी से कर्ज लेना चाहिए। बोलते हैं आज के दिन दिया हुआ कर्ज वापस नहीं आता है। तो आज के दिन आप अगर ये उपाय करेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। आज के दिन आप लेडीज हैं तो सर भी नहीं धोना चाहिए। मंगलवार के दिन हमें सर नहीं धोना चाहिए, कपड़े इत्यादि नहीं धोने चाहिए, नाखून भी नहीं कट करने चाहिए। हमें ब्यूटी पार्लर आदि का जो काम है वो भी नहीं करना चाहिए। ज़्यादा कर सिटी में देखिए, इधर बेंगलोर सिटी है तो यहाँ आज के दिन कोई कोई ब्यूटी पार्लर बंद रहता है, क्योंकि मंगलवार के दिन ये काम नहीं किए जाते हैं। कुछ ना कुछ तो सत्य रहेगा तभी बंद रहते हैं। इसलिए आज के दिन आप लेडीज जो है ये काम ना करें तो अच्छा है। शुक्रवार चुनिए, आप शुक्रवार के दिन आप ब्यूटी पार्लर का काम कीजिए। तो आप जरूर हनुमान जी को खुश करने के लिए ये उपाय जरूर कीजिए। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप ये 7 कार्य करते हैं तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। आपके पति जितना भी कमाते हों, आपका जो पैसा है वो नहीं बचेगा, अन्यथा ऐसे ही खर्च होता जाएगा। अगर आप ये काम करते हैं तो आप ध्यान से सुनिए, हमें ये काम नहीं करने चाहिए। देखिए, मैं एडिट वगैरह नहीं करती हूँ, मैं जो साधारण पूजा करती हूँ, रोज जो मैं पूजा करती हूँ वही दिखाकर मैं बोलती हूँ। एडिटिंग जैसे आता है भी, बोलते कुछ है और दिखाते कुछ है, वो मैं नहीं करती। मैं रोज जो पूजा करती हूँ वही मैं दिखाती हूँ और वह उसी में ही मैं आप लोगों को बोलकर देती हूँ। तो नकली और असली में फ़र्क आप समझ लीजिए। देखिए, मैं रोज़ पूजा कर कर आपको दिखाती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आप मेरा वीडियो ज़रूर पसंद करेंगे और देखेंगे भी। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप
ये चीज़ें ना करें जिससे आपके घर में गरीबी आए, आपका पैसा बिल्कुल भी ना बचे। आप जितना भी कमाते हो, आपके पति का जो भी बिजनेस है वो लॉस में चला जाए, तो आप ये उपाय बिल्कुल भी ना कीजिए। तो आज भोलेनाथ जी की पूजा भी कीजिए, एक लोटा जल जरूर भोलेनाथ जी के ऊपर चढ़ाइए, जिससे हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो लीजिए, मैं अभी बताती हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो लोग देखना भी पसंद नहीं करते, इसलिए मैं छोटा ही वीडियो बनाऊंगी। तो मैं बताती हूँ आपको कि आप ये कार्य बिल्कुल भी ना करें। देखिए, जब आप खाना बनाते हैं, खाना बनाने के बाद आप उस खाने को गैस पे से उतार कर आप बाउल में सर्व कीजिए। आप जो कटोरे रहते हैं उसमें सब्जी डाल लीजिए। चपाती को आप अच्छे से एक डब्बे में रख लीजिए। उसे आप गैस के ऊपर मत रहने दीजिए, और गैस के ऊपर से हमें भोजन डालकर नहीं देना है। और साथ में कोई कोई लेडीज़ जो रहती हैं वो उसी टाइम गैस को साफ कर देती हैं, तो हमें उसी टाइम गैस को साफ नहीं करना है। क्योंकि गरम गरम, अगर गरम गरम चीज़ को हम साफ करते हैं तो वो दरिद्रता का कारण बनता है। क्योंकि एकदम से हमने खाना बनाया, उस गरम गैस को हम साफ कर दें तो ये अच्छी बात नहीं होती है। थोड़ा रुक कर 10-15 मिनट रुक जाइए, आप खाना वगैरह खा लीजिए, उसके बाद आप गैस को साफ कीजिए। ये तो रहा पहला। दूसरा, आप खाने को गैस के ऊपर, अगर आपका खाना बन गया है तो आप उसे गैस के ऊपर मत रहने दीजिए, उसे नीचे उतार कर ही सर्व कीजिए। खाना हमेशा गैस के ऊपर से उतार कर ही सर्व करना चाहिए। अगर अन्यथा आपको गैस के ऊपर पतीली, जैसे दूध की पतीली रख देते हैं, कढ़ाई गैस के ऊपर ही पड़ी है, तो ये जो है वो गैस का, अन्नपूर्णा का अनादर होता है। जब आपकी चीज़ बन चुकी है तो आप उसको गैस के ऊपर मत रखिए, गैस को एकदम खाली रखिए। और चीज़ बन गई है तो उसे उतार दीजिए। ये तो रहा दूसरा। तीसरा आपका ये है कि आप अपने पति को घर से जब भी भेजें तो लड़ाई झगड़ा कर कर बिल्कुल भी नहीं भेजें। उन्हें शांत मन से, उन्हें प्रसन्न मन से, उन्हें खाना खिलाकर, नाश्ता कराकर, टिफ़िन वगैरह देकर ही ऑफिस या काम के लिए भेजें। लड़ाई झगड़ा कर कर अगर आप पति को भेजते हैं और पति आपका घर से भूखा जाता है तो सारा दिन बेचारे का खराब ही जाएगा। जिससे भी वो बात करेगा, चिल्लाएगा, चीखेगा, क्योंकि घर से ही वो मूड खराब कर कर निकला है। तो आप उसे घर से अच्छे से विदा कीजिए, नाश्ता वगैरह कर कर विदा कीजिए। भूखे पेट कभी भी पति को घर से विदा नहीं कीजिए, इससे भी जो है बिजनेस का लॉस होता है। तो ये थी तीसरी। अभी चौथी ये है कि सिंक में बर्तन पड़े नहीं रहने देने चाहिए हमें। जैसे ही हमारा काम खत्म हुआ, खाना वगैरह हमने खाया, उसी टाइम हमें बर्तन साफ कर देने चाहिए। सिंक में पड़े पड़े बर्तन भी अन्नपूर्णा को नाराज करते हैं। इससे जो दरिद्रता है उसको हम अपने घर में निमंत्रण देते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा टाइम तक सिंक में बर्तन नहीं पड़े रहने चाहिए। तो ये था चौथा। पांचवा, ज़्यादा देर तक फ्रिज में गूंदा हुआ आटा हमें बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। जैसे सुबह आपने आटा गूंदा और शाम तक वो ख़त्म हो जाना चाहिए। ज़्यादा देर तक अगर हम आटा गूंद कर फ्रिज में रखते हैं तो हम राहु को निमंत्रण दे रहे हैं, दरिद्रता को निमंत्रण दे रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी ना कीजिए। आप सुबह का आटा शाम को ख़त्म कर दीजिए और ताज़ा आटा ही गूंदिए। ये था पांचवा। छठा, आप 3 रोटी कभी भी सर्व नहीं कीजिए। किसी को भी आपको 3 रोटी नहीं देनी चाहिए। 3 रोटी अगर देते हैं तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। 3 रोटी जो होती है ये पितरों की होती है, इसलिए हमें 3 रोटी तो बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। अगर कोई खाना खाता है तो उसे पहले 1 रोटी सर्व कीजिए, या तो 2 रोटी सर्व कीजिए। 3 रोटी बिल्कुल भी मत सर्व कीजिए। अगर कोई इंसान 3 रोटी खाता है या उसे टिफ़िन बॉक्स में आप डाल रहे हैं तो तीसरी रोटी को थोड़ा सा आप कट कर लीजिए, यानी कि टुकड़ा कट कर दीजिए, जिससे वो जो तीसरी रोटी है वो
यानी कि 3 ना रहे, वो ढाई रह जाएगी। ढाई मतलब पूरी रहेगी नहीं, तो आप 3 रोटी कभी भी सर्व मत कीजिए। सातवां, आप जब खाना बनाते हैं तो लास्ट की जो चपाती या रोटी रहती है उसे बिल्कुल छोटा मत बनाइए। इससे जो बोलते हैं, जो हमारे मायका होता है वो गरीब होता है, हो जाता है। अगर हम छोटी रोटी बनाते हैं, हमें वो बड़ी रोटी बनानी चाहिए, जिससे हमारा मायका भी अच्छा रहे, हम भी अच्छे रहें, हमारे घर में भी धन्य धान्य की वृद्धि हो। हमने तो बचपन से ऐसे ही सुना है कि अगर हम लास्ट की रोटी छोटी बनाते हैं तो जो हमारे मामा हैं वो गरीब हो जाते हैं, इसलिए हमें वो रोटी बड़ी ही बनानी चाहिए, जिससे हमारा मायका जो है वो अच्छे से रहे, अमीर रहे, उनके घर में भी धन्य धान्य की कभी कमी ना हो। क्योंकि हमें अपना नहीं, दूसरे का भी सोचना है। और मायके से तो बेटियों का वैसे भी बहुत प्यार होता है, इसलिए हमें वो रोटी छोटी नहीं बड़ी बनानी है। तो ये था मेरा आज का कुछ उपाय, जो आप करेंगे तो आप निश्चित ही आपके पति का बिजनेस चमकेगा, आप अमीर होंगे। आप ये कार्य अगर करते हैं तो आज से मत कीजिए, बंद कर दीजिए, और फिर देखिए आप की तरक्की कैसे नहीं होती है। छोटी छोटी बातों में ही घर का सुख होता है, इसलिए हमें ये उपाय ज़रूर करने चाहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मेरे हनुमान जी को प्रसन्न ज़रूर कीजिए। तो आज का वीडियो मैं यहीं विराम लेती हूँ। नमस्कार।